राशन में गुटखा और मावा कहाँ से आ गया भाई? तो मावा कहाँ से आ गया? वो सेठ की दुकान हम बेच के मैं पहले से तैयार थी ये जुमला सुनने के लिए। बच्चे तुम्हें पता है कि ये जो गुटखा और मावा है, गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ कितना सख्त एक्शन लिया हुआ है? तुमने खोल के रखा हुआ है सामने। हर वो चीज़ बेच रहे हो जिसमें आवाम का टिका के उसमें नुकसान है। ये बताओ, गुटखा और मावा बैन है, ये बात पता है ना तुम्हें? गाड़ी पे हम लोग हैं। देखो, अगर मजबूर मैं इसी वजह से इसको पकड़ के मैं कहीं लेके नहीं जा रही हूँ, ठीक है? मैं इसी वजह से एक आराम तरीके से और तहजीब याफ्ता तरीके से पता कर रही हूँ कि आपको पता है ना बहरहाल ये कि ये तो एक मना है चीज़। आपने कभी किसी ऐसे शख्स को देखा है जिसको मुंह का कैंसर हुआ हो गुटखा खाने की वजह से? कभी ऐसा मरीज देखा है? अगर देख लो ना, खुदा की कसम तुम ये दुकान छोड़ के चले जाओ अगर तुम्हें ये पता चले कि यहाँ पे गुटखा बिक रहा है। कभी आपने देखा उसकी कंडीशन क्या हो जाती है? और आपको पता है कि वही गुटखा मावा आप लेकर बैठे हुई हैं यहाँ पर, और शायद आप भी खा रहे हो। आप भी खा रहे हैं ना? मैं भी खाता हूँ। आपको खुद अंदाजा है कि आप इस वक्त मौत चबा रहे हैं। इस वक्त अंगारा चबा लें ज्यादा बेहतर होगा, मौत चबा रहे हैं आप। नहीं, सही बात है। और ये कब से यहाँ पे बिक रहा है? मतलब कुछ कितना अर्सा हो गया तकरीबन बिकते? तकरीबन 5-6 महीने हो गए। कितने? 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने में तो शदीद किस्म की कार्रवाइयाँ शुरू हुई थी, उसके बावजूद बिक रहा है। अभी क्या करें, अभी सेठ है वो तो ये दिहाड़ी है हमें तो। वो सेठ नामी शख्स जो भी है, व्हाटएवर जो भी है, मिलेगा मुझे यहाँ पे। नहीं, वो घर पे है। वो हाँ उसमें होता है। वो सिंध में एक सुकून की चादर तान कर यहाँ पर मौत बांटता फिर रहा है। वो कराची में मौत बांटता हुआ वो शख्स जिसका सेठ जो इसका है, जिसको पता है कि इसके खिलाफ कितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसके खिलाफ ये मौत बांट रहा है एक तरीके से, इसके बावजूद इसने रखा हुआ है। ये लोग दुकानदार हैं, यहाँ पे काम करते हैं। मेरा बस चले तो मैं बदीन से उस शख्स को मैं पुलिस की मौजूदगी में वहाँ से लेकर आऊँ और मैं खड़ा करूँ सिंध गवर्नमेंट के सामने, और मैं दिखाऊँ कि ये वो नासूर हैं जो इस वक्त पूरे कराची में मौत बांट रहे हैं, नौजवानों को इसका आदी बना रहे हैं, और फिर सुकून की चादर तान कर अपने आबाई शहरों में जाके सो रहे हैं। ये गौर से देख लीजिए, ये मैं जिस जगह पे आई हूँ ये मैं गौर से देख लीजिए ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि खुले बंदो जो ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पर गुटखा और माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बंद किया जा रहा है। ये देखें, ये खुले आम, हमने आपको जैसे इंट्रो में बताया था, खुले आम मौत बिक रही है। अब ये मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, ये पंड भर गए जहाँ यहाँ पर गुटखे का, और अल्लाह माफ़ करे मैं नाक के करीब लेके आ रही हूँ, मुझे उल्टी आने वाली हो रही है। ये लोग खा रहे हैं इसको। ये एक्चुअली ये जो पुड़ियों में ना, खुदा पाक की कसम ये मौत है आपके लिए। आपने अगर कभी एक दफ़ा आपकी फैमिली में, आप खुद या आपके घर में या अपने इर्द गिर्द अगर कभी माउथ कैंसर जो इसकी वजह से होता है, यानी मुंह का कैंसर, अगर आपने नहीं देखा, एक दफ़ा मेरे कहने पे आप चलिए हॉस्पिटल, ज़रा देखिए कैंसर हॉस्पिटल में किस तरीके से उनकी मौत होती है, किस तरीके से उनकी शक्ल तो बर्बाद जो होती तो होती है, चुटकियों में सिर्फ महीनों में उनकी मौत वाक़या हो जाती है। पता नहीं अब तक कितने लोग जो हैं वो कराची में इस तरह जाबाहक हो चुके हैं, कितने माओं के बेटे, कितनी बहनों के भाई, कितनी बीवियों के शौहर, कितने बच्चों के बाप। ये है वो नहुसत, ये है वो नासूर, और ये पंड भर के यहाँ पे रखा हुआ है। पुलिस को बहरहाल हमने बुला लिया है, और यहाँ पर इधर अगर आप देखें, सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे आपको मावा और ये काइंड ऑफ नस्वार समथिंग, दिस इज़ वेरी स्ट्रिंग, बहुत स्मेली है ये भी बिक रही है साथ में। और कोई लोग, अच्छा दो यहाँ पे, ये भाई ये मेनपुरी है, ये क्या चीज़ है? ये दोनों गुटके हैं या मावा अलग है? मावा है, मावा और गुटका दोनों है। आपको आपके मालिक ने पहले बताया था, सेठ ने, कि यहाँ पर ये बिकेगा, बताया था या नहीं बताया था? इस वक्त मेरे सामने जो लोग खड़े हुए हैं ना, जो इस वक्त कैमरे के पीछे हैं, इसमें अक्सरियत वो है बच्चों समेत जो कि गुटखा इस वक्त चबा रही। इतनी आसानी से अवेलेबिलिटी होगी इस नासूर की, इस उम्मुल खबाइस की, तो कैसे नहीं होगा? ये अब यहाँ पर पता नहीं कितने लोग हैं जो कि, और वो देखें वो बच्चा, मुझे अब उसको देखकर अफसोस भी हो रहा है और मुझे हंसी भी आ रही है उसे देखकर कि वो विक्ट्री का निशान बना रहा है। पता नहीं ऐसे यहाँ पे पता नहीं कौन सा ऐसा मार्का हुआ है जिसके ऊपर वो विक्ट्री का निशान बना रहा है। मुंह उसका पूरा गुटके से भरा पड़ा है। गुटखा कौन कौन खाता है यहाँ पर? आप खाते हो गुटखा? लेकिन आपका तो मुंह नजर आ रहा है। पान खा रहा हूँ मैं। पान और गुटके में इतना सब जो है ना वो फर्क होता है, वो पता चल जाता है। गुटखा मिल रहा है आराम से तो खा रहे हो ना?
तो और ये किसका? हाँ हाँ भाई, आप भी गुटखा खाते हो? सब जहाँ चलेगा वहाँ सब खाएंगे, सीधी बात है। गवर्नमेंट देगा तो हम खाएंगे। मतलब गुटखा इधर से मिल रहा है और आप खा रहे हो? हाँ, क्या करेंगे, सब जगह पर मिल रहा है। इस वक्त पुलिस का किरदार मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही उनको पता चला कि हम लोग जो हैं वो एक जगह पर पहुँच चुके हैं, हमने पुलिस से रब्ता किया, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पुलिस से अगर पहले रब्ता किया जाता है तो पुलिस अपने वो तमाम ठेके वाली चीज़ें जो है वो बंद कर देती है। ये हमारे साथ हो चुका है, इस वजह से मैं बता रही हूँ। इसके ऊपर आप मुझे, अगर मैं गलत बोल रही हूँ ना, तो खींच के मुझे अदालत तक लेके जाइए, खड़ा कीजिए मुझे कटहरे में, मैं आपको वहाँ पे जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास तमाम एविडेंस मौजूद है। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर आए और हमने 15 को कॉल किया, तो पहले तो उन्होंने भी पसोपेश से काम लिया। जैसे उनको पता चला हम किस मैटर के लिए खड़े हुए हैं, और अल्लाह बचाओ रिंद जो कि थाना खोगरा पार जिनके अंडर ये एरिया आता है, उन्होंने जैसे ही सुना कि पहले तो उन्होंने मीडिया के सुनते के साथ ही के हाल चाल मालूम करने के लिए कॉल पिक की। जैसे ही उनको पता चला कि साहिबा कंवल एनटीएन की टीम की पूरे साथ यहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए आई और हमने पकड़ लिया है इनको, इन्होंने हमारी फ़ोन कॉल काटी। 1 सेकंड लगा मुझे सिर्फ बंदा यहाँ पर भेज के ये मालूम करवाने में कि यहाँ पर कुत्ता बिक रहा है या नहीं बिक रहा। आपके ख्याल में अगर साहिबा कंवल को बैठे हुए शाहरा फैसल पे अगर ये बात पता चल सकती है, आपके ख्याल में नाक के नीचे बैठा हुआ ये खोगरा थाना खोगरा पार का एसएचओ, उसको नहीं पता होगी ये बात कि यहाँ पे बिक रहा है? सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। आपको भी मैडम खुद को पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपको तो पता है कि बत्ते के पीछे पकड़। आप बहुत ज्यादा सीनियर हैं, आप इस मामले में आप ज्यादा सीनियर हैं, आपको ज्यादा पता है, आपको इल्म होना। नाज़रीन, इससे पहले जो आपने मनाज़िर देखे, अब उसके बाद की अगली कहानी मैं आपको बताती हूँ। ये प्रोग्राम हमने जो अब तक आपने देखा, हमने ये प्रोग्राम करके इसको होल्ड कर दिया। होल्ड करने की वजह थी कि हम ये एकतरफा प्रोग्राम आपके सामने पेश नहीं करना चाहते थे। हम चाहते थे कि पुलिस का मौक़िफ़, जो कि बहुत अहम मौक़िफ़ है, वो आपके सामने पेश करें। हमने इस प्रोग्राम को रोक के रखा हुआ। इस दौरान में हम मुसलसल कोशिश करते रहे कि पुलिस से हमारा राब्ता मुमकिन हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ के जो मुतालिका एसएचओ थे, अल्लाह बचाओ रिंद साहब, उनको मुतादिद एट द स्पॉट हमने उनको कॉल्स पे कॉल्स की, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि हमने उनकी दुखती रग यानी कि गुटके और मावे को हमने एक्सपोज कर दिया है, जैसे ही उस शख्स को पता चला, उन्होंने हमारे फ़ोन कॉल अटेंड करना छोड़ दिए। फिर उसके बाद हम उनके ऑफिस गए, बावजूद तकरीबन 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक हम वहाँ पर वेट करते रहे। वो कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना, मुकम्मल तौर पे पल्ला झाड़ के वो साहब बैठे हुए थे। फिर उसके बाद हमने कहा कि हम लोग बात करते हैं डीएसपी से। मुतालिका डीएसपी साहब ने कहा भाई देखिए, हमें तो इजाज़त ही नहीं है बात करने की मीडिया से, तो हमारा तो मामला ही नहीं है। हालांकि यूनी का मामला था। चले, हमने कहा चले ठीक है, कोई बात नहीं, हम एसएसपी साहब से बात करते हैं, जो कि मुतालिका एसएसपी साहब जो थे तारिक नवाज साहब। हम वहाँ पर गए हैं, हमने उनसे टाइम लेने की कोशिश की है, कई मरतबा उनसे रब्ता किया गया। इवन कि हम लोग फिर हमने कहा कि ऐसे नहीं तो हम इनके ऑफिस पहुँच जाते। हम एसएसपी तारिक नवाज के ऑफिस पहुँचते हैं तो हमें ये हम पर यह इंकशाफ होता है कि तारिक नवाज साहब जो हैं वो छुट्टियों पे हजूरे वाला जो है वो रवाना हो चुके, और उनका जो एडिशनल चार्ज है वो दिया गया है एसएसपी ईस्ट को, जिनके इस वक्त ऑफिस के बाहर हम खड़े हैं। यानी कि वो शख्स जो इस वक्त आखिरी हमारी कड़ी थी, वो साहब जो हैं वो उनके ऑफिस के बाहर हम लोग खड़े हुए हैं। मुतालिका साहब जो हैं उन्होंने पहले तो हमसे साफ मिलने से, हम बार बार उनसे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनको पता चल रहा है कि हम लोग इस मकसद के लिए आए हैं, उन्होंने कतई तौर पे हमारी इस बात को सुनने को और उसके ऊपर मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया और कहा कि भाई वो साहब जो हैं वो तो गए हुए हैं विज़िट के ऊपर। ये आपके इस वो डिपार्टमेंट है आपका जो कि बजाज है। अब आप इनके पीआरओ तक तो आपका मैसेज सुन नहीं सकते, वो तो रिस्पॉन्ड कर नहीं रहे हैं, और जब इनके पास पहुँचे तो इनके यहाँ से अंदर से हमें जवाब मिलता है कि वो साहब बहादुर जो हैं वो तो गए हुए हैं विज़िट के ऊपर, तो आप ऐसा करें कि टाइम लेकर आइएगा। अब मुझे अल्लाह का कोई बंदा ये बात समझा दे कि टाइम किस तरीके से लिया जाता है, वो तरीका मुझे समझा दें। टाइम लेने के लिए आपको या तो आना पड़ेगा या फिर आपको फ़ोन कॉल करके आपको टाइम लेना पड़ेगा। ना हजूरे वाला यहाँ पे कोई टाइम देने के लिए कोई कॉल को अटेंड कर रहा है, और यहाँ तक कि अगर हम खुद यहाँ पर आ जाएं तो ये वाले बहानेबाजी शुरू हो जाती है। ये जो गुटखा और मावा का ये तो मामला चले छोड़ें, आपका कोई भी कलीदी मामला हो, ये पुलिस का ये रवैया रहता है।
और फिर जब हम एक्सपोज करते हैं तो हमें कहा जाता है कि हम अपनी रेटिंग को चमकाने के लिए हम पुलिस के डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हैं। ये इनका पूरा आपको जो मैंने प्रोग्राम की आखिर में मैं आपको अहाता करके दिखा रही हूँ। यकीन करिए कि इसके लिए मुझे वेट करना पड़ा है कई दिन तक, कि मैंने होल्ड करके प्रोग्राम रखा हुआ है। जब भी आपने देखा होगा कि जो हमारा पहला वाला प्रोग्राम का आपने हिस्सा देखा वो रात के वक्त में था, ये दिन का वक्त का हिस्सा, क्योंकि हमने हर दिन के वक्त को हमने यूटिलाइज करके देख लिया, हर तरीके से कोशिश करके देख लिया कि दिन के किसी वक्त में उनकी तरफ से टाइम मिल जाए। नहीं मिलता, क्योंकि बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। मैं बबांगे दोहल ये बात कहती हूँ कि अगर आपने इसके ऊपर एक मजबूत एक्शन लिया होता तो खुदा की कसम आपको ये पहलू तही करने की हमसे ज़रूरत ना पड़ रही होती, हमसे आपको छुपने की ज़रूरत ना पड़ रही होती। आप मौक़िफ़ देते, शेरों की तरह सामने आकर मौक़िफ़ देते अगर आपने कुछ किया होता। A to Z आपने कोई कार्रवाई नहीं की, इसीलिए लोग सीना ठोक के मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि साइमा बाजी अगर पुलिस की आशीर्वाद ना हो तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि खुले आम को इस तरीके से पाबंदी के बावजूद, गैर कानूनी होने के बावजूद गुटखा और मावा मेनपुरी बेच सके। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या अगर हम अब पुलिस डिपार्टमेंट को हम लोग इसका मौरूदुल इल्ज़ाम अगर ठहराएं तो क्या ये हक बचाने हम लोग नहीं होंगे? पुलिस की आशीर्वाद के बगैर ऐसा मुमकिन है ही नहीं कि कोई गैर कानूनी होने के बावजूद गुटखा और मावा इस तरह खुले बंदों बेच सके। आपकी पुलिस को सबसे पहले जवाबदेह होना पड़ेगा। उसके बाद हम अगर कितने भी इस तरह के ऑपरेशंस करते रहें, कोई फ़ायदा उस वक्त तक नहीं होगा। 2 घंटे के बाद जो है वो दोबारा से अपना वो धंधा खोल के बैठे हुए थे। इसलिए खोल के बैठे हुए थे क्योंकि पुलिस की आशीर्वाद उनके पास मौजूद थी। पुलिस की आशीर्वाद उनको मिली हुई थी। जब भी वो सीना ठोक के कह रहे थे ठीक है आप आएँ, आप भी अपनी कार्रवाई करें, उसके बाद खुलना तो है ही है, कोई मसला नहीं है। आते हैं मीडिया वाले, दिखा के चले जाते हैं। ये बताने का आपको मकसद ये था कि आपकी पुलिस सबसे बड़ी जो है वो इस मामले के अंदर कॉल्प्रेट पाई गई है। आपकी पुलिस अगर इसके ऊपर एक्शन सही तरीके से लेती, मरबूत बुनियादों पर लेती, खुदा की कसम आपके कराची में कम से कम 50% से ज़ायद का गुटखा और मावा इस वक्त तक बंद हो चुका होता, जो अभी भी पाबंदी के बावजूद खुले बंदों मिल रहा है। सबसे पहला सवाल अपनी पुलिस से कीजिए। और मैं हुक्काम बाला से ये बदस्ता मैं ये दरख्वास्त कर रही हूँ, तबाही हो चुकी मुकम्मल तौर पे कराची में इस गुटखे और मावे की वजह से मज़ीद कितनी तबाही आपको दरकार है। अगर वाकई में आपने इसको गैर कानूनी करार दिया है तो इसका मॉनिटरिंग का कोई सिलसिला रखिए। पुलिस सबसे पहला वो पड़ाव है, वो पिलर है जो कि उनको शेल्टर कर रहा है। हमारे प्रोग्राम में हमने इस चीज़ को मुकम्मल तौर पे आपके सामने खोल के हमने दिखाया है। अब भी अगर पुलिस को इस सरजरिश नहीं की जाती है इस बाबत या फिर इस ज़म्न में, तो ये याद रखिएगा कि खाली खुली इनके ऊपर पाबंदी लगाने का, गैर कानूनी करार देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिलवक्त आज के इस खुसूसी प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में और बिल्कुल हमें याद रखिएगा। लेकिन उससे पहले फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। आपके फीडबैक की हमें कुली तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पूरी टीम को, हमारे इदारे यानी कि NTN को। फिलवक्त आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।